अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा जॉब वाली है और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो क्लास है उसमें क्लास नंबर 9 है। जो क्लासेस हो रही हैं हमारी ये रिमोट जॉब प्रिपरेशंस के लिए हैं कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। अक्सर हम ये समझते हैं कि हमें अगर अच्छी स्किल्स आती हैं तो हम जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइक्स अपने प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो लेकिन जॉब पे एक्चुअली अप्लाई करने से पहले जो है वो हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही है ये सारी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे है, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम किस तरह से अपनी डिजिटल प्रेजेंस रख सकते हैं और उसके डिजिटल प्रेजेंस से के लिए आपको कैसे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को सेट करना है। ठीक है, तो अभी तक जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं उसका थोड़ा सा फीडबैक लेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ क्लासेस लेते रहे हैं। तो लाइव आपको फीडबैक देना है कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है और ये क्या समझते हैं कि ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्ड हुआ है और क्या क्या चीजें इन्होंने सीखी हैं जो इनको पहले नहीं पता थी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं अ, अतिया को कहूंगी। अतिया थोड़ा सा अपना ना कैमरा सेट कर लें, आपके ऊपर से पिक्चर कट रही है। हाँ बस अब ठीक हो गया। तो काइंडली अपने बारे में आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम मेरा अस्सलाम जी। नाम अतिया अपने बारे में बताइए। मैम मेरा नाम अतिया बशीर है और मैं प्रोफेशन वेटनेरियन हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में की है और अभी मैंने रिसेंटली कंटेंट राइटिंग सीखना स्टार्ट की है और साथ साथ मैंने आपका कोर्स जो है वो ज्वाइन किया है और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी मैंने लर्न करना स्टार्ट की और मुझे नहीं आइडिया था लिंक्डइन का। उसके बारे में जो है वो मैंने देखा कि क्या है, कैसे इस तरह जॉब रिमोट जॉब को हम फाइंड कर सकते हैं घर बैठ के। और दूसरा मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को सेट किया प्रोफेशनल मोड पे और अपना कैसे हम जो है वो अपनी ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अभी मैम मैं कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन सीख रही हूँ और आपसे हमने कैनवा के बारे में सीखा और फेसबुक कवर कैसे बनाना है और पोस्ट कैसे बनानी है। उसके बाद स्ट्रीम यार्ड का नाम मैंने पहले नहीं सुना हुआ था, वो मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में सुना है और उसका यूज करना भी सीखा है। जी मैम। जी ठीक है, थैंक यू अतिया। अतिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया था और जैसे मैंने बताया कि जब ये हमारे साथ आई थी तो इनको ये नहीं पता था कि फेसबुक जो है उसको हम कैसे प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। अक्सर जो है वो हम ये समझते हैं कि फेसबुक जो है वो सिर्फ आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे सब लोग यूज कर रहे होते हैं और हमें ये आइडिया नहीं होता कि इससे हम कितना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं इस पे अपनी डिजिटल प्रेजेंस शो करके। तो प्रोफाइल सेटिंग्स जो हैं वो हमने सीखी कि कैसे आपका फेसबुक कवर पेज रेडी होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, अथिया प्रोफाइल पिक्चर का होना क्यों जरूरी है आपकी प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक पे? अनम्यूट करें। जी मैम। मैम वो क्लाइंट के साथ बेहतर रिलेशन बनाने के लिए कि भाई हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको जब देखेगा आपकी प्रोफाइल तो वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन जाता है जब आप अपनी ही पिक्चर डिस्प्ले करते हैं। जी, अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर फेसबुक प्रोफाइल पे लड़की का नाम लिखा होता है और किसी और के पिक्चर लगी होती है, किसी दरख्त की पिक्चर लगी है, किसी बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। तो इसी तरह किसी लड़के का नाम है और लड़की की पिक्चर लगी हुई है। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो यहीं से आइडिया होगा कि क्या ये एक फेक पर्सन है या क्या ये एक रियल पर्सन है।
तो ये पहला आपका इम्प्रेशन होता है जो आपकी फेसबुक पिक्चर होती है। तो ये इसलिए ये सारी जो सेटिंग्स हैं ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, समिया आप नेक्स्ट हम अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Samia Rehan and I'm a freelance nutritionist. Did my master's degree in public nutrition, BS in physiotherapy, and working from home. Nowadays, I'm taking course of LinkedIn optimization from Ms. Uzma Jobwali. She is such a dedicated professional and she committed to empowering women through her teaching skills. और मिस उज़्मा जो है फोकस कर रही हैं लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए कि वो घर से बैठकर किस तरह काम कर सकती हैं और लेडीज़ की हेल्प कर रही हैं। उन्होंने हमें इस कोर्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हमें लर्न कराई हैं अभी जो हमारे पहले हमें कुछ इनके बारे में पता नहीं था। लाइक मुझे तो फेसबुक का इतना आइडिया ही नहीं था कि यहाँ इसकी क्या पावर है। और जब हम यहाँ से कम्युनिकेशंस जनरेट करते हैं, अपनी नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपना सर्कल इम्प्रूव करते हैं, तो उससे जो है हमें क्लाइंट्स भी मिलते हैं और इसके अलावा जो है हमारा फिजिकली अपेयर होना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और हम अपने क्लाइंट से इजीली बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और डेली बेसिस पर जब हम अपनी पोस्ट या किसी किस्म की भी अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं, तो इस तरह क्लाइंट्स हमें खुद हमारी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं और वो हमसे वर्क करवाना पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जो है उन्होंने हमें लिंक्डइन के जो प्रोफाइल की को ऑप्टिमाइज कराना सिखाया है और कम्प्लीटली उसके बारे में डिटेल बताई है कि किस तरह से हमें अपना किस तरह से प्रेजेंस को शो करना है, किस तरह फ्रेंड्स और कनेक्शंस को ऐड करना है और मैक्सिमम जो है हमें लोगों के साथ अपने कनेक्शन डेवलप करने हैं। और इसके अलावा उन्होंने हमें सीवी मेकिंग और कवर लेटर और कैनवा से डिफरेंट पोस्ट बनानी और उनको किस तरह प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ सिखाया है। थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू समिया। और जैसे आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को जो है वो स्टार्ट से स्क्रैच से वापस सेट किया, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी, और फिर आपने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो कंटेंट क्रिएट करने से आपको क्या लगा कि कैसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे डिस्कशन स्टार्ट हो रही है? क्योंकि मैं कुछ आपकी पोस्ट देख रही थी कि अब आप जो है वो उस पे लोगों को गाइड कर रही हैं। तो अब आपकी जो प्रोफाइल है वो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल हो गई है जहाँ पे आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को गाइड कर रही हैं। तो उस पे आपकी एंगेजमेंट कैसी आ रही है? क्या लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जब आप फॉर्मली चीजों को कंटेंट को बना रही हैं? यस मैम, रेलिवेंट पर्सन्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया है। जो लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट ओपिनियंस को अपने सामने रखें, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, वो मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे पहले मैं फेसबुक पर अपने पोस्ट तो लगाती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह से, मतलब इसकी वैल्यू क्या है और किस तरह से इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हैशटैग किस तरह लगाना है और हमें कितनी स्टेटमेंट देनी है या कंटेंट कितना लिखना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने लर्न की हैं और ये काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल है। जी ठीक हो गया। अच्छा, आप जिस तरह से सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट कर रही हैं, तो अब आप उसको मिक्स स्टफ में लेकर आ सकती हैं। जैसे कभी आपने 3 मिनट्स की वीडियो बना ली, कभी आपने 1 मिनट की रील बना ली, कभी आपने सिर्फ जो है वो खाली फेसबुक की पोस्ट जैसे हमने कैनवा में बनानी सीखी है वो पोस्ट्स बना के आपने टिप्स या ट्रिक्स जो भी आप बता रही हैं उसमें वो आप पोस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से मिक्स स्टफ को जब अपलोड करेंगे, कुछ लोग टेक्स्ट को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ वीडियो को देखना पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा डिमांड करते हैं कि वो शख्स खुद सामने आके बात करे। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस होती है और हम हर तरह की ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं। और फिर जो भी कंटेंट आप फेसबुक पे कर रही हैं उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे भी करें, उसी कंटेंट को आप लिंक्डइन पे भी करें, उसी को इंस्टाग्राम पे भी करें, ठीक है, उसी को ट्विटर पे भी करें। तो इस तरह, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी ऑडियंस है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपकी ऑडियंस आपके जो कंटेंट है उसको पसंद करके आपसे अटैच हो जाएगी।
तो इस तरह से करके अब आपने बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करना है। जैसे लिंक्डइन तो आपका ऑप्टिमाइज हो गया है, अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को जो है वो कनेक्ट करना स्टार्ट करें। तो अच्छा, समिया आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। रेहान, आप अनम्यूट कर दें, पहले इंट्रोड्यूस करवा दें खुद को। जी मैम, my name is Rehan Sarwar and basically I'm federal government employee और I have done my masters in space sciences from Punjab University। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यही आपको बता सकता हूँ कि 2 साल पहले तकरीबन मैं अपनी जर्नी रिलेटेड टू डिजिटल प्रेजेंस जो सी है वो स्टार्ट की थी और बेसिकली इस कोर्स से जो मुझे फ़ायदा हुआ है मैं डायरेक्ट वही बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक डिजिटल प्रेजेंस का होना मौजूदा दौर में कितना ज़रूरी है। क्योंकि कोर्सेज़ वगैरह तो मैंने देखा है कि यूट्यूब से हो गया, कोर्सेरा से हो गया, जैसे कि मैम भी हमें अक्सर बताती हैं इस बारे में, या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप डिजी स्किल से कर लो या किसी इदारे से भी कर लो। मगर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैम ने जिस तरह हमारी ग्रूमिंग की है, तो वो मुझे पहले कभी यानी कि इस तरह से फील नहीं हुआ था इतनी इम्पोर्टेंस इस चीज़ की। बल्कि मुझे याद है जब मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी मैम को दिखाई है, तो उन्होंने जब मुझे ये कमेंट पास किया था कि ये आपकी किस तरह की प्रोफाइल है क्या है, तो मुझे शुरू में ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था। मैंने कहा कि ये चीज़ भी हो सकती है कि फेसबुक का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। तो जब मैंने थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन सीखी है, अपना फेसबुक प्रोफाइल बेहतर की है, लिंक्डइन अब मैं थोड़ा सा काम करना स्टार्ट हुआ, मुख्तलिफ कनेक्शंस किए हैं, तो मुझे अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किस तरह से आप अपनी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों से आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के दौर में मैंने बताया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम। जी ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत जल्दी से वो सारे अपना वर्क भी स्टार्ट कर दिया है, एंड यू वर द फर्स्ट वन जो कि आप सामने भी आए, कैमरा पे भी बात की। और जब आपने अपना पहला इंट्रोडक्शन करवाया लोगों को, तो आपको कैसा लगा? कैसा फीडबैक आया? मतलब आपको लगा कि कोई दुनिया चेंज हो गई है? मैं पहले जो है वो मुझे कोई इतना ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन अब मुझे लोग देखना शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैंने जैसे भी आपको बताया कि एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या चीज़ होती है, बेसिकली हम तो एक अपने कैनवस में रहते हैं, ना दुनिया की इतनी खबर होती है, और अपना काम किया सुबह से शाम ये वो और चले गए। तो जब मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया, मैंने देखा, मैंने अव्वल तो पहले जब मैंने वीडियो बनाई है तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ये अपलोड करूं या ना करूं। पता नहीं क्या, मैं कोई जो भी रैंडमली मेरे ज़हन में आया था मैंने जस्ट अपलोड कर दी थी। तो उसके बाद मुझे आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से ये रियलाइज़ेशन स्टार्ट हुई है कि अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हो तो बहुत से लोग आपके यहाँ पे ऐसे भी हैं जो शायद ये चीज़ें भी नहीं कर पाते और अपनी एक हेजिटेशन में है। और उनके पास मैं जानता हूँ बल्कि बहुत से लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा उनके पास टैलेंट है, मुख्तलिफ तरह का नॉलेज है, लेकिन वो लोगों तक शेयर नहीं कर पा रहे। शायद उनके पास यही चीज़ की कमी है, जिसके लिए मैम आप हमें प्रिपेयर कर रही हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस चीज़ के लिए कि कम से कम आपने हमें ये चीज़ों को क्योंकि थोड़ा-सा हमें पॉलिश करने की ज़रूरत थी काफ़ी मामलात में। तो थोड़ा-सा आपने गाइड किया है, तो जस्ट वो चीज़ क्लिक की है। और काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा लोग मुझे ऐड किए हैं फ़ेसबुक में भी, और जिस तरह से आपने बताया है, कुछ कनेक्शंस बिल्ड अप किए हैं। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल बनाई थी और एज़ सच कोई काम भी नहीं किया था। मुझे लग रहा था इसकी ज़रूरत ही नहीं है शायद, और बस रैंडमली कोर्स करूँगा, कहीं से कर लिया और फाइवर में अपना काम स्टार्ट कर दूँगा। तो इसी सोच से ही मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया। मगर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब तक आप लोगों को अपने आप को शो नहीं करेंगे, आपके पास जो चीज़ है, आपके नॉलेज है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, जैसे कि मैं करता रहा हूँ इस चीज़ों को। लेकिन वही बात आ जाती है, आप क्लाइंट हंटिंग करनी है, कोई भी इस तरह की चीज़ करनी है, आपका जब तक पोर्टफोलियो नहीं है, तो मेरे नहीं ख्याल में आप तो अव्वल तो यही समझेंगे कि ये दुनिया ही फेक है ऑनलाइन की। जो कि ऐसा नहीं है, आपने जिस तरह से बताया। तो जस्ट इस चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह मज़ीद आपसे बहुत कुछ सीखेंगे इस हवाले से। आवाज़ आ रही है मेरी मैम? आवाज़ नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। No worries, ma'am.
आवाज नहीं आ रही।